वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दृष्टि करंट अफेयर से संबंधित हाल ही में घटित हुई कुछ समसामयिक घटनाओं से संबंधित ये वीडियो है। और इस वीडियो से संबंधित पहला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे में सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 3 अप्रैल 2024 को जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एम सरन मनांगाग्वा ने देश में सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा की स्थिति की घोषणा की। दूसरा कथन है, सूखे का कारण अल नीनो प्रभाव है। अब पूछा गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। राइट आंसर है इसका सी, पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं। 3 अप्रैल 2024 को जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा ने देश में सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा की स्थिति की घोषणा की और सूखे का कारण अल नीनो प्रभाव है। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, जिम्बाब्वे में सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई है और इसकी घोषणा 3 अप्रैल 2024 को की गई। घोषणा करता है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा और सूखे का कारण है अल नीनो प्रभाव, सामान्य से कम वर्षा। सूखे के कारण प्रभावित देश का 80% से अधिक हिस्सा है और सूखे का प्रभाव पूरे क्षेत्र में भोजन की गंभीर कमी और मानवीय संकट पैदा हो गया है। भोजन की गंभीर कमी से निपटने के लिए राष्ट्रपति द्वारा तत्काल $2 अरब की सहायता का अनुरोध किया गया है। भूख का खतरा मंडरा रहा है लगभग 2.7 मिलियन लोगों पर। विशेष तथ्य है, दक्षिण अफ्रीका में गंभीर सूखे के कारण जिम्बाब्वे के साथ साथ जाम्बिया और मलावी में भी आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स जीके है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID में अनुमान लगाया है कि दक्षिण अफ्रीका में 20 मिलियन लोगों को खाद्य राहत की आवश्यकता है। खाद्य राहत की आवश्यकता वर्ष 2025 तक बढ़ेगी। इस संबंध में सबसे अधिक चिंता वाले क्षेत्र में जिम्बाब्वे, दक्षिणी मलावी, मोजाम्बिक के कुछ हिस्से और दक्षिणी मेडागास्कर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 27 मार्च 2024 को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB ने उत्तराखंड के किस जिले में स्थित सितारागंज में SIIDCUL औद्योगिक क्षेत्र के एल्डेको में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लिथियम बैटरी और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु एक वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना के लिए मेसर्स रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उधम सिंह नगर। इस प्रश्न से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB मेसर्स रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता, दोनों के मध्य समझौता हुआ है 27 मार्च 2024 को नई दिल्ली में। किस लिए समझौता हुआ है? उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सितारागंज में SIIDCUL औद्योगिकी का उपयोग करके लिथियम बैटरी और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु एक वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए। इस समझौते के माध्यम से TDB ने वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। 15 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत में से 7.5 करोड़ रुपए इस वित्त पोषित परियोजना में शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMET हैदराबाद द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीकी का लाभ उठाते हुए लिथियम आयन बैटरी और अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए एक वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना। रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स जीके है, लिथियम आयन बैटरी के पुनर्चक्रण बाजार का आकार वर्ष 2020 तक 14.89 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 21.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर CAGR है, जो वर्ष 2021 के 3.79 अरब अमेरिकी डॉलर से बहुत अधिक है। वर्तमान में लिथियम आयन बैटरियों का एक महत्वपूर्ण 25% अंश अतोंगत्वा अनुपयुक्त होने के बाद लैंडफिल में चला जाता है, जबकि मात्र 5% ही पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की प्रक्रिया में आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मार्च 2024 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष 2025 में अपने 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए सऊदी अरब को नियुक्त किया गया।
दूसरा कथन है संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के राजदूत अब्दुल अजीज अल वासिस को महिलाओं की स्थिति पर आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अब पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही हैं। मार्च 2024 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष 2025 में अपने 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए सऊदी अरब को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के राजदूत अब्दुल अजीज अल वासिल को महिलाओं की स्थिति पर आयोग का अध्यक्ष चुना गया। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सऊदी अरब महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त। कब? मार्च 2024 में। किस सत्र के लिए? वर्ष 2025 में अपने 69वें सत्र की अध्यक्षता हेतु। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा वैश्विक स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाना। महत्व है सऊदी अरब महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता करेगा। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के राजदूत अब्दुल अजीज अल वासिल को महिलाओं की स्थिति पर आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। UNCSW या CSW कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन वर्ष 1946 में स्थापित किया गया। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति पर आयोग CSW के 45 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 2 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर SARAH का प्रारंभ किया। दूसरा कथन है यह कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और मधुमेह सहित कुछ प्रमुख वैश्विक खतरों की बेहतर समझ विकसित करने में सक्षम तथा सहायक है। पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। WHO द्वारा सराह का प्रारंभ ये 2 अप्रैल 2024 को किया गया है। क्या है सराह? AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है और इसकी विशेषता है वीडियो अथवा टेक्स्ट के माध्यम से 8 भाषाओं में 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। सराह का पूर्ण रूप है स्मार्ट AI रिसोर्सेस असिस्टेंट फॉर हेल्थ। सराह WHO की पहली डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है और सराह कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और मधुमेह सहित कुछ प्रमुख वैश्विक खतरों की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक व सक्षम है। सराह स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ अत्याधुनिक जेनरेटिव AI तकनीकी का लाभ उठाता है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 31 मार्च 2024 को रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोपीय संघ शेंगेन यात्रा क्षेत्र ID चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए। दूसरा कथन है ऑस्ट्रिया द्वारा वर्ष 2022 में शेंगेन क्षेत्र में रोमानिया और बुल्गारिया के प्रवेश पर वीटो लगा दिया गया था। पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। 31 मार्च 2024 को रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोपीय संघ शेंगेन यात्रा क्षेत्र ID चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए। और दूसरा कथन है ऑस्ट्रिया द्वारा वर्ष 2022 में शेंगेन क्षेत्र में रोमानिया और बुल्गारिया के प्रवेश पर वीटो लगा दिया गया था। तो दोनों कथन सही हैं। इनसे संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोपीय संघ शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं 31 मार्च 2024 को। क्या है शेंगेन क्षेत्र? शेंगेन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं जो अपनी सीमाओं पर पासपोर्ट तथा अन्य सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया है। इससे लाभ है हवाई और समुद्री यात्रियों के लिए शेंगेन क्षेत्र ID चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र में निःशुल्क प्रवेश तथा अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त होगी। शेंगेन क्षेत्र की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी और ध्यातव्य है कि ऑस्ट्रिया द्वारा वर्ष 2022 में शेंगेन क्षेत्र में रोमानिया और बुल्गारिया के प्रवेश पर वीटो लगा दिया गया। रोमानिया तथा बुल्गारिया वर्ष 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों ने नोटेक्स नामक विशाल ज्वालामुखी हाल ही में किस ग्रह पर खोजा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मंगल ग्रह पर। नोटेक्स ज्वालामुखी की खोज वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर की गई है और इस खोज की घोषणा 11 से 15 मार्च 2024 के मध्य द वुंडलैंड्स टेक्सास में आयोजित 55वें चंद्र और ग्रह विज्ञान सम्मेलन में की गई। इस ग्रह की छवि ली गई है वर्ष 1971 में मंगल ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले
मेरिनर 9 और कई अंतरिक्ष यानों द्वारा खोजे गए ज्वालामुखी का अस्थायी रूप से नाम रखा गया है नोटिक्स ज्वालामुखी। आधिकारिक नाम अभी नहीं रखा गया है। यह केंद्रित है 7 डिग्री 35 मिनट दक्षिण और 93 डिग्री 55 मिनट पश्चिम में, और इसकी ऊंचाई है 9022 मीटर 29,600 फीट से अधिक। चौड़ाई है 450 किलोमीटर 280 मील। इस ज्वालामुखी की कोमल बाहरी ढलानें फैली हुई हैं अलग अलग दिशाओं में 225 किलोमीटर तक 140 मील दूर तक। विशेषता है इसकी, यह ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर बहुत लंबे समय से सक्रिय है। इसे दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक पतला हालिया ज्वालामुखी भंडार स्थित है। इसके नीचे ग्लेशियर की बर्फ संभवतः अभी भी मौजूद है। यह मंगल ग्रह के नॉर्डिक्स लेबिरिंथस रात की भूल भुलैया और वेलेस मैरिनर की घाटियों के बीच स्थित है। मंगल ग्रह का यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के हाइड्रेटेड खनिजों के लिए जाना जाता है। विशेष तथ्य है, खोजा गया यह ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मार्च 2024 में वी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। दूसरा कथन है, इसका शीर्षक बैलेट में लोकतंत्र की जीत और हार से था। तीसरा कथन है, वी-डेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 भारत के लोकतंत्र की गिरावट की एक गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, क्योंकि मार्च 2024 में वी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की गई और इसका शीर्षक बैलेट में लोकतंत्र की जीत और हार से था। वी-डेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 भारत की लोकतंत्र की गिरावट की एक गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करती है। वी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 मार्च 2024 में प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट का शीर्षक है बैलेट में लोकतंत्र की जीत और हार। भारत की स्थिति भारतवर्ष 2023 में शीर्ष 10 स्टैंड अलोन निरंकुश लोगों में शामिल है। वी-डेम का पूर्ण रूप है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी वी-डेम। वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी वी-डेम इंस्टीट्यूट विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति प्रत्येक वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वी-डेम की स्थापना वर्ष 2014 में स्वीडन राजनीतिक वैज्ञानिक स्टॉफन लिंडबर्ग द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है और दूसरा कथन है, इस सूची में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और तीसरा कथन है, इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी कि इस सूची में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 20 मार्च 2024 को जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र निर्वाहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा गैलप एवं ऑक्सफोर्ड वेब ब्लिंग रिसर्च सेंटर के सहयोग से, और यह इसका 12वां संस्करण था। कुल 143 देशों ने इसमें भाग लिया है और इस रिपोर्ट के 6 कारक हैं, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक अवलंबन, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प लेने की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार बोध, उदारता। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्षतम 5 देश हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल। निम्नतम 5 देश हैं, अफगानिस्तान 143वें स्थान पर और लेबनान 142वें स्थान पर, सेलेथो 141वें स्थान पर और सियरा लियोन 140वें स्थान पर, कांगो किंशासा 139वें स्थान पर। भारत की स्थिति 2024 में 126वां स्थान रहा है और वर्ष 2023 में इसका 126वां स्थान रहा था 137 देशों में। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति है, चीन 60वें स्थान पर है, नेपाल 93वें स्थान पर है और पाकिस्तान 108वें स्थान पर, श्रीलंका 128वां स्थान, बांग्लादेश 129वां स्थान। ब्रिक्स देशों की स्थिति में चीन 60वें स्थान पर है, ब्राज़ील 44वें स्थान पर है, रूस 72वें स्थान पर है और दक्षिण अफ्रीका 83वें स्थान पर है। भारत का स्थान 126वां है।
विश्व के अन्य प्रमुख देशों की स्थिति है। कनाडा 15वें स्थान पर है, यूके 20वें स्थान पर है, यूएस 23वें स्थान पर है, जर्मनी 24वें स्थान पर है, फ्रांस 27वें स्थान पर, सिंगापुर का स्थान 30वां है, जापान 51वां स्थान है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है वर्ष 2012 से। इस रिपोर्ट का उद्देश्य है सदस्य देशों को अपने नागरिकों की संतुष्टि एवं प्रसन्नता के स्तर को ध्यान में रखते हुए लोक नीतियों के निर्माण हेतु प्रेरित करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।